Hello students, today we are going to start second chapter class 6 components of food. फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था फूड क्या होता है, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल से। अब इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से हैं और उनमें से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ फूड क्या है, फूड की हमें नीड क्यों होती है। ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हर एक डिश जो बनी होती है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया था, वन और मोर इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी। जो हमारी बॉडी को नीड होती है, इन इंग्रेडिएंट्स से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब फूड में क्या होता है, फूड किससे बनता है, इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनता है। ठीक है, उन इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर एट्सेट्रा। ये सब होते हैं कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, अब मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज, मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इन एडिशन फूड में और भी क्या क्या हो सकता है। फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। फूड में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी होते हैं, नीडेड बाय बॉडी। जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं, हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है वो सब भी इसमें फूड में होता है। एक तो मेन ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और एडिशन में और कौन कौन से होते हैं, वाटर हो गया एंड डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें और एक्स्ट्रा होती हैं। अब फूड कौन कौन से, फूड में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और उसके टेस्ट कैसे कौन कौन से होते हैं, कि फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, हमें कैसे पता चलता है। टू नो द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स का यूज़ करते हैं हम। जैसे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कैसे होता है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टेस्ट। सभी टेस्ट के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले वो देख लो, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट टेस्ट दिखेंगे। ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, इसके लिए हमें चाहिए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। डाइल्यूट सोल्यूशन कैसे होता है आयोडीन का, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, इसको हम क्या करें, कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। एक आयोडीन का कुछ ड्रॉप्स डालेंगे किसके अंदर, टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, जो कि हाफ भरी हुई हो वाटर से, उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए इसके लिए, उसके लिए क्या करना होगा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको 100 ml ऑफ वाटर में डाल देंगे, डिजोल्व कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें चाहिए कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन कैसे लेंगे, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml वाटर में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिजोल्व कर देंगे, तो वो कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसको डिनोट करते हैं NaOH से। ठीक है, अब मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर स्टार्च एंड शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे फूड में, स्टार्च और शुगर होते हैं। ठीक है, अब इन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च। पहले है स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए टेस्ट कैसे होगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ अनकुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट। किसी भी चीज़ की ले लो, अनकुक्ड फूड हो या फिर फूड आइटम हो और या फिर रॉ इंग्रेडिएंट हो। ठीक है, उसमें से कुछ भी ले लो। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डाल दो, फूड जो हमने लिया है उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डाल के आयोडीन सोल्यूशन की। फिर देखो, इफ़ द कलर ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक, अगर फूड का कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर स्टार्च है। ठीक है, इस तरह से स्टार्च का टेस्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कैसे टेस्ट करें, फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। इफ़ द फूड इज़ सॉलिड, अगर फूड सॉलिड है तो उसको पहले पेस्ट में या पाउडर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ग्राइंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, उसकी स्मॉल क्वांटिटी को ग्राइंड कर लो या मैश कर लो। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसका कुछ फूड का कुछ पार्ट क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालो, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करो और फिर उसके बाद शेक कर दो, ट्यूब को अच्छे से हिला के उसको मिक्स करो। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 2 ड्रॉप्स तो डालनी है आपको कॉपर सल्फेट की एंड 10 ड्रॉप्स डालनी है कॉस्टिक सोडा की।
अब उनको शेक वेल करो, अच्छे से हिलाओ उनको। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ दो। ए वायलेट कलर विल अपीयर इफ़ देयर इज़ प्रोटीन इन फूड, अगर फूड में प्रोटीन होगा तो वहाँ पे हमें वायलेट कलर दिख जाएगा फूड के ऊपर, ठीक है। अगर वायलेट कलर नहीं अपीयर होता तो उसमें फूड में प्रोटीन नहीं है, ठीक है। कैसे किया ये टेस्ट हमने, पेस्ट ऑफ फूड लिया, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड की, उसके बाद ये सॉल्यूशन में गया, इस सॉल्यूशन में फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाली और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। अगर ये पर्पल हो जाए तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब कुछ और टेस्ट है। रो पोटैटो के लिए क्या टेस्ट है, मीन्स ये टेस्ट करके देखे और उसमें से पता चला रो पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, ग्राउंड नट में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनकुक्ड राइस में कौन सा प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, स्टार्च भी होता है। कुक्ड राइस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, स्टार्च ये सब प्रेजेंट होते हैं। ड्राई कोकोनट में प्रोटीन भी होता है, फैट होता है, मेनली फैट होता है ड्राई कोकोनट में, ठीक है। प्रोटीन भी होता है वैसे। कुक्ड दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। अनकुक्ड तौर दाल में क्या होता है, तौर दाल में उसमें होता है प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल की स्लाइस में क्या होता है, नो प्रोटीन, नो स्टार्च, नो फैट, ठीक है। उसमें इनमें से कुछ भी नहीं होता। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, किसी भी फ्रूट की स्लाइस में उसमें भी कुछ नहीं होता। बॉइल्ड एग में विटामिन बी होता है, ए भी होता है, बी भी होता है, एट्सेट्रा, और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट्स के लिए कैसे टेस्ट करते हैं, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, फूड क्वांटिटी की स्मॉल आइटम लो, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, इसको किसी पीस ऑफ पेपर में लपेट दो और क्रश करो। टेक केयर दैट द पेपर डजंट टीयर, इसका ध्यान रखना है कि पेपर क्रश करते टाइम पेपर ना फटे, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब पेपर को सीधा कर दो और उसको ऑब्जर्व करो। एन ऑयली पैच और पेपर ऑन पेपर शोज व्हेन होल्ड अगेंस्ट लाइट, अगर आपने उसके ऊपर वो जब उसको रैप किया था और उसको क्रश किया था, उसके बाद सीधा करने से आप देखोगे अगर उसके ऊपर आपको ऑयली पैच दिखता है, लाइट के सामने ले जाके देखोगे, दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, ये शो करता है कि उस फूड आइटम में फैट था। अदरवाइज़ अगर ऑयली शो नहीं होता उस पर लाइट में ले जाने से तो वो फैट नहीं था उसके अंदर, ठीक है। फूड आइटम में सम टाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, फूड आइटम कुछ टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर वाटर भी हो सकता है। सो आफ्टर रबिंग फूड ऑन पेपर, तो पेपर के ऊपर रब करने के बाद लेट ए पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, तो उस पेपर को कुछ टाइम के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ दो। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, इसके बाद भी अगर उसके ऊपर ऑयली पैच नहीं दिखता है तो फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट, तो उसके अंदर कोई फैट नहीं था, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि फूड में फैट प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए फॉर टेस्ट के लिए। बट न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करते हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। फैट्स जो हमें क्या देते हैं, वो भी हमें एनर्जी देते हैं। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें, ठीक है। अगर इन दोनों का सेम अमाउंट ले लें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का, तो उसमें से हमें फैट्स से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। बट आर एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिन फूड्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, प्रोटीन्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग एंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मैंगो, मेज, मेलन, इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सोर्सेज ऑफ फैट्स हमें किस किस चीज़ से मिलते हैं, प्लांट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जिसमें हमें फैट मिलते हैं, ग्राउंड नट्स हो गए, तिल, ऑयल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, सोयाबीन, किसी भी चीज़ के ऑयल से हमें फैट्स मिलते हैं। एनिमल सोर्सेज कौन से हो गए, मीट, फिश, एग्स, घी, मिल्क, बटर, क्रीम एट्सेट्रा, ये सब एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। प्लांट सोर्सेज कौन से हैं, ग्राम, मूंग, ज्वार, दाल, बीन्स एंड सोयाबीन्स, पीस एट्सेट्रा। एनिमल सोर्सेज पनीर, मीट, फिश, एग्स, मिल्क एट्सेट्रा, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए किससे मिलता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क। विटामिन बी किससे मिलता है, बीट, राइस, लीवर, ठीक है। विटामिन सी किससे मिलता है, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला एट्सेट्रा, इन सबसे विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी किससे मिलता है, फिश, एग, लीवर, बटर, मिल्क,
ठीक है। व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा था, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं? हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। जब हमें कोई डिसीज़ होती है, डिजीज़ के अगेंस्ट मीन्स लड़ने के लिए विटामिन काम आते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, ठीक है। टीथ एंड जम्स को हेल्दी रखने के लिए ये हेल्प करते हैं विटामिन। मीन्स जो विटामिन हैं हमारे टीथ और गम्स को हेल्थी रखेंगे, ठीक है। टीथ एंड गम्स, आइज एट्सेट्रा, ठीक है, इन सब के लिए हेल्पफुल होते हैं विटामिन। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स, आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। विटामिन जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ABCDE ठीक है, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। देयर इज ऑल्सो गुड ग्रुप ऑफ विटामिन। विटामिन का एक ग्रुप भी होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। नीड ऑफ विटामिन, विटामिन की नीड क्यों? हमारी बॉडी में विटामिन की नीड क्या होती है? विटामिन ए की नीड क्या होती है? कीप स्किन एंड आइज हेल्थी, स्किन और आइज को हेल्दी रखता है विटामिन ए। विटामिन बी क्या करता है? मैनी टाइप्स यूज्ड बी कॉम्प्लेक्स एज मेडिसिन व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार पड़ जाते हैं विटामिन बी काम आता है। प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन बी। विटामिन सी क्या करता है? हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बॉडी को हेल्प करता है। विटामिन डी क्या करता है? हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ के लिए कैल्शियम प्रोवाइड करता है ये विटामिन डी, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ADKE, ठीक है, ये सब होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मेकिंग RBC, ठीक है। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं और ये ब्लड को स्टिकी बना देते हैं, ठीक है। हेल्प टू मेक ब्लड स्टिकी। विटामिन के ज़्यादा हेल्प करता है इसमें ब्लड को स्टिकी बनाने के लिए। विटामिन ई जो है ये हेल्प करता है RBC बनाने में, ठीक है। अब ये अदर 9 होते हैं, कुछ और 9 विटामिन और होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी इतना, तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। 4 जो हैं उसमें फैट किस में सोल्यूबल होते हैं? ये विटामिन फैट में सोल्यूबल होते हैं, और 9 जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये इसको ऐसे याद रख देते हो, जो फैट होते हैं ना, मीन्स फैट जो है अकड़े हुए, AKDE अकड़े हुए होते हैं, ठीक है। ट्रिक है याद करने की, याद रख लेना। मिनरल्स क्या होते हैं? आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिनरल्स हेल्प करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं? आयोडीन हो गया, आयोडीन क्या है? जिंजर और फिश में पाया जाता है। फॉस्फोरस बनाना, मिल्क, ग्रीन चिल्ली में मिलता है। आयरन एप्पल और स्पिनच में मिलता है। कैल्शियम मिल्क एंड एग में मिलता है, ठीक है। मोस्टली जो हमारी फूड आइटम्स होती हैं वो मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती हैं। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल 1 पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर्स। कोई भी रॉ मटेरियल दिया हो उसमें एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंस हो सकता है देन अदर्स। राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, राइस जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस फूड में पाया जाता है? तो वो राइस में पाया जाता है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, या फिर रफ एज भी बोलते हैं इसको, ये क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स या रफ एज। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी नीड होती है। क्यों? क्योंकि रफ एज जो है ये वैसे तो हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। रफ एज क्या करता है? हेल्प टू मेक फूड बल्की, फूड को बल्की या थिक बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा पाने के लिए हेल्प करते हैं रफ एज एंड वाटर। रफ एज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स, हमारे फूड में जो प्लांट प्रोडक्ट्स हम खाते हैं वो मेनली प्रोवाइड होता है उनसे, ठीक है। होल ग्रेन्स, सभी प्रकार के अनाज, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफ एज के मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट, यूरिन और स्वीट की फॉर्म में हमारी बॉडी से थ्रो आउट करता है वेस्ट को, ठीक है। सोर्सेज, अब लिक्विड्स के जैसे सोर्सेज कौन कौन से हो गए इसके वाटर के? लिक्विड्स जैसे मेनली कुछ भी हो गए, वाटर, मिल्क एंड टी एट्सेट्रा। वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स, फ्रूट्स, जिसके अंदर हम वाटर मिलाते हैं वो फूड भी बहुत सारे हम खा लेते हैं। फ्रूट्स भी होते हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो सब होते हैं वाटर के सोर्सेज, ठीक है, जिनसे हमें वाटर मिलता है। बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड वी ईट नॉर्मली इन ए डे इज आवर डाइट। डाइट किसको बोलते हैं? एक दिन में हम जो भी खाते हैं उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं।
डाइट बोलते हैं सॉरी। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स, हमारी डाइट में ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए गुड हेल्थ के लिए, दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी को नीड होता है, ठीक है, इन राइट क्वान्टिटीज़, राइट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होना चाहिए, नॉट टू मच ऑफ वन और नॉट टू लिटल ऑफ अदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एक बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका बैलेंस डाइट होनी चाहिए। द डाइट विच कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, जिस डाइट में रफेज न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन सबकी गुड अमाउंट प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज़ नॉट सेम फॉर ईच पर्सन, हर एक पर्सन के लिए बैलेंस डाइट इक्वल नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। इट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क डन, फिजिकल वर्क डन कोई कितना करता है उस पर डिपेंड करती है। ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, राइट काइंड ऑफ फूड खाना सिर्फ इनफ नहीं है, इट शुड बी कुक्ड प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली प्रिपेयर या कुक भी किया होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम ओवर कुक कर देते हैं सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट, उसके अंदर से कुछ न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाते हैं। इफ़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, छीलने या काटने के बाद अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को धोते हैं तो उसमें क्या होता है, सम विटामिन्स गेट लॉस्ट, उसमें से विटामिन्स लॉस्ट हो जाते हैं। व्हेन वी ईट बैलेंस डाइट देन बॉडी विल रिमेन हेल्दी, अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो बॉडी हेल्दी रहेगी। इफ़ एनी ऑफ न्यूट्रिएंट टू मच फैट रिच फूड्स, कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर फैट रिच फूड्स हम इस टेकन इन एक्सेस, ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं या ले लेते हैं, दैन ओबेसिटी, तो उससे क्या कहते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी किसको बोलते हैं, मोटापे को बोलते हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होती हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज इफ़ ए फूड डोंट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, किसी फूड में अगर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है तो वो डेफिशिएंसी डिसीज क्रिएट करता है। एंड ए पर्सन टेक इट ओवर ए लॉन्ग टाइम, या फिर पर्सन उसको बहुत लॉन्ग टाइम के बाद फूड ले रहा है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो उसमें कमी हो जाएगी उस चीज़ की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर्स इन बॉडी, ठीक है। डेफिशिएंसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर बॉडी में हो जाए तो वो उससे डिसीजेज हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी में। बट डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होगी अब, डिसीजेज दैट अगर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, कॉज स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेज एंड डायरिया, ये सब कोज कर लेता है, इससे ये सब डिजीजेज हो जाती हैं। स्टंटेड ग्रोथ मीन्स ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स बोथ, इन दोनों की कमी से क्या होता है, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, इससे ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी, इससे तो रुकावट आती है, इससे कम्प्लीटली रुकी जाएगी। पर्सन बिकम्स लीन, दुबला हो जाता है, थीन हो जाता है, और वीक, अनएबल टू मूव, इतना कमज़ोर होता है कि चलने फिरने में भी अनएबल हो जाता है। अच्छा, ये भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, इससे क्या क्या होता है। अब इसमें विटामिन इसकी कमी होने से क्या होता है, विटामिन या मिनरल्स, विटामिन ए लेते हैं पहले, ए की कमी होने से डेफिशिएंसी डिसीज या डिसऑर्डर क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, इससे क्या होता है, विजन का लॉस हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की, तो पुअर विजन, कम दिखता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट में नहीं दिखता, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कंप्लीटली लॉस हो जाता है विजन का। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, इसको ऐसे याद रख लें, B1 बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल्स वीक हो जाती हैं और वर्क करने में बहुत कम एनर्जी रह जाती है उसके पास। विटामिन सी से क्या होता है, सी स्कर्वी, सी साउंड आ रही है दोनों में, ऐसे याद रख लेना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्विंग में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स में से ब्लीडिंग होने लग जाती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कहीं जख्म वगैरह हो जाए तो वो भरने के लिए काफ़ी टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, फिर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स जो होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, इससे क्या होता है, वीक बोन्स, टूथ डिके, भाई ये सिम्टम्स भी इसके यही हैं। आयोडीन से क्या होता है, गोइटर मीन्स गिंगा, गले में होता है ये। ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वलन, नेक में जो ग्लैंड्स होती हैं वो सूजी हुई, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटली भी डिसेबल हो जाता है चाइल्ड में, ठीक है। आयरन से क्या होता है, एनीमिया से क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। आयरन की कमी से वीकनेस। ये चैप्टर हो गया आपका यहाँ पे फिनिश। अब आप यहाँ पे करेंगे अपने कीवर्ड्स। इसके नेक्स्ट कीवर्ड्स क्या है, बैलेंस डाइट क्या होती है, डाइट विद प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। बेरी बेरी क्या होता है, डिसऑर्डर ड्यू टू विटामिन B1। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी।
फैट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी ग्रेटर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। मिनरल्स क्या होते हैं, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम एटसेट्रा, नेसेसरी फॉर ए पर्सन फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन फूड। अब विटामिन्स, प्रोटीन्स एग्जांपल्स के लिए, प्रोटीन्स क्या होते हैं, हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस, बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। रफेज क्या होता है, ग्राइंड आउट, या तो ये रफेज क्या करता है, ग्राइंड आउट करता है या स्टिक द फूड और इंक्रीज थिकनेस ऑफ फूड, फूड की थिकनेस बढ़ा देता है एंड हेल्प्स इन थ्रो आउट द वेस्ट मटेरियल। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, डिसऑर्डर होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन क्या होते हैं, मैनी टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। वाटर सोल्यूबल कितने होते हैं, 9 होते हैं, और फैट सोल्यूबल कितने हैं, 4 होते हैं, AKDE अकड़े हुए। ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी समरी में क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या हैं, मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ये क्या करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं, नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए हेल्प करते हैं। विटामिन क्या होते हैं, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज से हेल्प करते हैं बचाने के लिए विटामिन। बैलेंस डाइट क्या होती है, ऑल न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में प्रेजेंट हो तो वो क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। ठीक है। इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, पर्याप्त मात्रा में रफेज एंड वाटर भी प्रेजेंट हो। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स क्या करती हैं इन फूड फॉर लॉन्ग टाइम में कोज क्या करती हैं वो, सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेम द मेजर कंपोनेंट्स इन आवर फूड। ठीक है। अब तक तो लर्न हो गया होगा, 2 बार रिपीट हो गया, एक बार इसमें होगा समरी में, एक बार वैसे चैप्टर में कर लिया। न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। न्यूट्रिएंट्स विच गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, एनर्जी कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। विटामिन फॉर गुड आई साइट कौन सा है, आई साइट के लिए ए। ठीक है। फॉर बोन्स के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, कैल्शियम चाहिए। नेम 2 फूड्स रिच इन, कोई भी फूड, 2 फूड बताने हैं इसमें जो इसमें रिच हो, जिसके अंदर फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर्स एंड प्रोटीन मिलता हो। फैट्स किस में मिलता है, क्रीम एंड बटर में। स्टार्च किस में मिलता है, राइस एंड व्हीट में। डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं ऑल ग्रेन्स, सारी ग्रेन्स में एंड रॉ वेजिटेबल्स में। प्रोटीन किस में मिलता है, मिल्क एंड सोयाबीन में। ठीक है। अब ये 4th क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका, राइस अलोन कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। अकेला राइस खाने से क्या हमारी बॉडी को सभी न्यूट्रिशन मिल जाएगा, नो, रॉन्ग है ना ये। डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिसीजेज जो हैं बैलेंस डाइट से दूर की जा सकती हैं, करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बैलेंस डाइट शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, येस, डिफरेंट टाइप के फूड्स, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स, नो। फर्स्ट क्वेश्चन है 5th का, ए पार्ट है, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज बेरी से बी, विटामिन बी, B1 बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, सी से स्कर्वी, सेम साउंड आ रहा था ना, इससे स्कर्वी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, विटामिन ए की कमी से। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी बनाती है। वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। कोई भी पर्सन जो है बैलेंस डाइट ले सकता है, एक्सपेंसिव फूड ना खाए तो भी। किससे मिलता है वो, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित बीज से, मूंग, बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीज, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी हो गया, थेपला हो गया, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना स्पिनच हो गया, सत्तू, जगरी हो गया। ठीक है। अदर सच फूड्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। रोस्टेड ग्राम फ्लोर। ठीक है। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल इसमें बताइए आपको। इसमें से मोस्टली 6th to 10th और +1 +2 में से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। मेनली 6 to 8th जो होता है साइंस का, टेट वगैरह का, और उसके बाद नेक्स्ट जो वैसे भी टेस्ट होते हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।